दिन भर जो है इसी तरह की हलचल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब से कुछ देर में बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पहुंचेंगी। कनिका, मनमोहन सिंह के उस 10 साल के कार्यकाल की अगर हम बात करें, जब 2008 में पूरे विश्व में जो है वो आर्थिक मंदी का दौर था, तब एक कुशल वित्त मंत्री के तौर पर जो उनका पूरा अनुभव रहा है, उसके तहत जो है उन्होंने किस तरीके से अर्थव्यवस्था को उबारा। लेकिन एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, मनमोहन सिंह के घर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 9:45 पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जो पहुंचेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वो श्रद्धांजलि देंगे। तो कनिका देखिए, ऑफिशियल अपडेट भी आ चुका है, 9:45 के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे। और मनमोहन सिंह की छवि, मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व ऐसा था कि भले ही जब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे उनकी आलोचना हुई, लेकिन आलोचना हमेशा कांग्रेस पार्टी के नीतियों की, सरकार की नीतियों की हुई। कभी भी मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत आलोचना जो है वो किसी ने नहीं की। एक ट्रू स्टेट्समैन के तौर पर मनमोहन सिंह जो है वो अपनी जो अमिट छाप है वो आज जाते जाते छोड़ चुके हैं। देखिए बिल्कुल चंदन, साफ तौर पे यूपीए 1 की बात हो, यूपीए 2 की बात हो, मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री 10 साल इस देश में अपने आप को सर्व किया है एज एन प्राइम मिनिस्टर। और बिल्कुल कई राजनीतिक दलों की ओर से जब सत्ता में थे, प्रधानमंत्री थे, तो उनकी आलोचना की गई क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, उनकी नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए गए। लेकिन पर्सनली कभी किसी ने मनमोहन सिंह को अटैक नहीं किया, क्योंकि पर्सनल की बात करें, अगर वो पारिवारिक जीवन की बात करें या उनके राजनीतिक जीवन की बात करें, तो वो हमेशा अपनी सरलता के लिए जाने जाते थे। मनरेगा जैसी स्कीम हो, चाहे नरेगा जैसी स्कीम हो, चाहे आरटीआई की बात हो, राइट टू एजुकेशन देने की बात हो, ये तमाम बड़े जो फैसले हैं वो मनमोहन सिंह ने किए। और मुझे याद है कि हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि सुबह से कि मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि जब भी इतिहास में उनको याद किया जाएगा तो उनकी जो सिंप्लिसिटी है, जो उनकी सरलता है, उसको देश याद करेगा। और आज वही क्षण जो है वो देखने को मिल रहा है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनिका, मनमोहन सिंह ने जिक्र इस बात का भी किया था कि हिस्ट्री विल बी मोर काइंडर टू मी, इतिहास मेरे साथ ज्यादा दयालु होगा। वो उस स्क्रूटनी को लेकर वो लगातार जो है वो कई बार अपने बातों को रख चुके हैं। और उनके ऊपर एक किताब भी जो है वो उनके मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने लिखी, जिस पर एक फिल्म भी बनी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। 2014 के चुनाव में कई बार जिक्र भी किया गया कैसे मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने। खुद मनमोहन सिंह ने भी जो है इस बात को कई मौकों पर स्वीकारा भी कि प्रधानमंत्री की रेस में वो दूर दूर तक नहीं थे, वो तो कांग्रेस के एक विश्वस्त सिपाही थे, उन्हें जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। और उसी किताब में एक प्रकरण है, क्योंकि मैंने वो पढ़ी भी है, जब न्यूक्लियर डील 2008 में हो रही थी तो उस दौरान कांग्रेस के साथ गठबंधन में लेफ्ट के तमाम जो दल थे वो इस न्यूक्लियर डील के पक्ष में नहीं थे। लेकिन चूंकि ये न्यूक्लियर डील भारत के हितों को लेकर जो है वो सुनिश्चित करता था, भारत के लिए महत्वपूर्ण था, तो मनमोहन सिंह ने उस दौर में जो दृढ़ इच्छा दिखाई, पार्टी लाइन से अलग जाते हुए उन्होंने स्टैंड लिया कि ये न्यूक्लियर डील जो है वो होगी। और इसके लिए फिर उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन जुटाया वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक हिस्सा रहा है मनमोहन सिंह के जीवन में। कनिका बिल्कुल चंदन, 2008 में जब फैसला मनमोहन सिंह ने लिया था, उन्होंने मनमोहन सिंह के उस फैसले के बाद उनकी छवि को एक अलग राजनेता के तौर पे प्रस्तुत किया था। 2008 में जब अमेरिका और इंडिया का न्यूक्लियर डील हुआ था, तो अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर और गठबंधन को साधते हुए किस तरह से उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला किया, क्योंकि देश उनके लिए सबसे पहले था। और वो लगातार ये बोलते आए हैं, जब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया के तमाम लोगों से मुखातिब हुए, उन्होंने हमेशा इस बात को आगे रखा कि पार्टी बाद में है लेकिन देश सबसे पहले है। तो कहीं ना कहीं उनके तमाम जो ऐतिहासिक फैसले हैं चंदन, उनको कहीं ना कहीं देश आज याद कर रहा है। और मनमोहन सिंह क्योंकि खुद भी एक इकोनॉमिस्ट थे, जब देश में आर्थिक स्थिति खराब थी तो उनके ऐतिहासिक फैसलों ने इस देश की आर्थिक स्थिति को संभालने का, ठीक रखने का काम किया। तो तमाम जो उनके द्वारा लिए गए जो बड़े बड़े निर्णय थे वो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह की यादों को, और कनिका, आज जो हम देश में तमाम बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज देखते हैं जी, आज जो हम देश में तमाम बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज देखते हैं, वो जो उदारीकरण का दौर है, वो जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है,
जो 91 में मनमोहन सिंह बतौर वित्त मंत्री लेकर आए, जिसकी वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन चुकी है। माफी देगा, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। मैं आप जवाब दीजिएगा कनिका, एक बार लालू यादव का कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है, मैं जरा दर्शकों को वो सुनवा देता हूं, फिर जरूर आप बात कंप्लीट करें।